शर्मा आप सभी का डाउट खोजो कि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई सब आप सब मस्त होंगे। आज एक नई एनर्जेटिक यानी एकदम बिल्कुल मोटिवेशन के साथ एक नई क्लास हो रही है। आज बात करेंगे, आप सब देख रहे होंगे कि बीए सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर मिलिट्री साइंस का सिलेबस जो आपका नया लॉन्च हुआ है क्या है। आज इसके फर्स्ट पेपर की चर्चा हम करने वाले हैं, तो आई होप सब रेडी हो गए होंगे। तो आपको नोट नहीं करना हमारे साथ, बस देखना है। आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं इसको। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं, हिंदी की दोनों पेपर की, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, नहीं देखिए तो आप चैनल पर विजिट करके आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एक्सेप्ट, ठीक है, ये आपका पेपर का टाइटल है, पेपर का नाम है नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉन्सेप्चुअल, इसके कुछ आयाम। तो इस पे हम कुछ ना कुछ, ये आपका पेपर नेम है नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये आपका पेपर नेम है जो कि आपका फर्स्ट पेपर है। सॉरी। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके डिटेल एनालिसिस में, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत मिलिट्री साइंस का नवीनतम पाठ्यक्रम रखा गया, ये पेपर कोड है आपका। ठीक है, पेपर फर्स्ट पेपर का नाम यही है नेशनल सिक्योरिटी एंड कॉन्सेप्चुअल एक्सेप्ट, और सेकंड पेपर का नाम है आपका स्ट्रेटेजिक थॉट, स्ट्रेटेजिक टफ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक टफ आपका ये पहला पेपर है। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा दिक्कत है हमको, तो इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो सकती है इसलिए, लेकिन कोई ना, प्रयास पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जिसपे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र का क्या मतलब है, राष्ट्र का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तथ्य है। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे स्टेट एंड नेशन, स्टेट सिक्योरिटी एंड डिफेंस, मतलब आप समझ पा रहे हो, जो आप पढ़ेंगे डिटेल में सिलेबस है, ये टॉपिक आपको उसमें से क्या करना है, अपने ढूंढ करके पढ़ना है। तो स्टेट एंड नेशन के तहत पढ़ना है आपको। स्टेट मतलब स्टेट जो आपका राज्य होते हैं, स्टेट की सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, वहां पर डिफेंस मतलब कि वहां की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इन सारे विषयों पर। बी ऑप्शन में आपका है ओरिजिन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशन सिक्योरिटी, यानी नेशनल जो सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्या आयाम हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कॉन्सेप्ट इसमें बढ़े हैं। तो कुल मिला के इसमें अगर हम देखें मोटा मोटा, तो आपका फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन का पार्ट है, सिक्योरिटी क्या है, नेशन क्या है, डिफेंस कैसे मैनेज की जाती है, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। अगर आप मिलिट्री साइंस पढ़ते हैं, डिफेंस साइंस पढ़ते हैं, तो इसका बहुत प्रॉफिट ये आपका होता है। जैसे जो आप बच्चे मतलब कि डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सारी बातें पहले से सीखी होती हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इस हाल पर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें, तो नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस कॉन्सेप्ट या कंपोनेंट्स एंड इनफॉर्मुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसीज एंड दियर लिंकेज, ठीक है, ये आपका टॉपिक रहा सेकेंड यूनिट। बात समझ गए, क्लियर है, आपकी सेकेंड यूनिट हो गई। अब हम बात करें थर्ड यूनिट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट आपका है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब जो राष्ट्रीय है और अंतरराष्ट्रीय है, मतलब कि इनकी जो रिलेशन है उसके क्या विषय हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। नेशनल पावर एंड आइटम्स एलिमेंट्स, मतलब कि जो राष्ट्रीय पावर है, राष्ट्रीय शक्ति है, और इसके आयाम है, जो इसके तथ्य हैं, उसका वो क्या है। नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसीज, डिप्लोमेसी, बी है बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस, नॉन अलाइनमेंट, डिटरेंस एंड डी आर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, मतलब कि इसमें पूरा मोटा मोटा ये समझा गया कि क्या मतलब कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियां क्या होनी चाहिए, पावर को मतलब कि शक्तियों को कैसे बैलेंस करना चाहिए, डिफेंस मतलब कि जो डिफेंस की पावर है उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलेशन कैसे होने चाहिए, पावर का मतलब कि पावर का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को डिटेल से, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये आपका सिलेबस यही है कि आपको यही टॉपिक अपने बुक से या अपने जो भी आपके पास मैटर है वहां से देख करके आपको यही पढ़ना है, इसके एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। जो सिलेबस में रहता है पेपर वहीं से आता है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4, चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू नेशन सिक्योरिटी, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय स्तर की जो सिक्योरिटी होती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। मिलिट्री थ्रेट्स या चैलेंज मतलब सेम होता है, वही बात है।
ट्रीट्स मतलब काम करने का तरीका। तो चैलेंजेस या इंटरनेशनल और एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब कि मिलिट्री के अंदर, मतलब कि मिलिट्री में क्या आंतरिक और क्या बाह्य चैलेंजेस होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। नॉन मिलिट्री चैलेंजेस इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब जो बिना मिलिट्री के, मिलिट्री के बाहर की सिक्योरिटी है, डिफेंस है, ठीक है, जैसे पुलिस है, ये मिलिट्री में नहीं आती, तो ये स्टेट के अंदर डिफेंस में आती है। तो ये इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, आंतरिक क्या चैलेंज है और बाहरी क्या चैलेंज है, इन सब बातों को हम इसमें पढ़ने को मिलेगा। यूनिट नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल 5वीं यूनिट के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस, रक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या विषय है, ट्रीट्स परसेप्शन, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे जानते समझते हैं। डिफेंस प्लानिंग मतलब कि रक्षा की प्लानिंग कैसे की जानी चाहिए। एंड रिफॉर्म्स, क्रांतियां कैसे लानी है, सुधार कैसे करने हैं। मिलिट्री बेस्ड कैसे करना है। न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, और चाइना और पाकिस्तान जैसे और सारे देशों की तरह कि इंडिया में क्या क्या पावर है मिसाइल्स और न्यूक्लियर्स के, इन सारी बातों को हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। बात समझ गए। यूनिट नंबर 6 की बात करें हम तो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, WMD एंड NPTC और CTBT और MTCR और NMD एंड FMCT, इन सब का फुल फॉर्म रियलिटी आप बुक देखेंगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बात बन जाएगी, आपका सिलेबस है बहुत सारी ये टॉपिक और ये हेडिंग के नाम से आपको पढ़ना है, समझ गए। यूनिट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आर्मामेंट्स, आर्म्स एड आर्म स्टेट एंड स्मॉल आर्म प्रोलिफरेशन। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि आर्मी के रेस में, मतलब कि रेस इन द सेंस यहाँ पर ट्रेड, व्यापार, मतलब इसमें आपको कुल मिला के बताया जो मिसाइल्स, मतलब जो भी सेगमेंट्स होते हैं आर्मी के, आर्म फोर्सेस के, उनमें मतलब कि ट्रेड कैसे करना है, यानी व्यापार कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे खरीदना है, इन सारी बातों को इसमें क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा यूनिट नंबर 7 में। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8 तो मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो चैलेंजेस होते हैं उनको कैसे समझा जाएगा, कैसे जाना जाएगा। वन साइडेड इनिशिएटिव, एक तरफ से आप मतलब कि आप खुद इस साइड से इनिशिएटिव कैसे लिए जाते हैं, उस साइड से इनिशिएटिव कैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में। एंड और कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब कि कोलैबोरेटिव मतलब होता है कि एक दूसरे से मिलजुल करके रहने की जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए। रिलेवेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी, आप साइंस और टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और तकनीक, जो ये मतलब जैसे अभी क्या हो गया, अभी बहुत सारी मिसाइल्स, मतलब जितने भी वेपन्स होते हैं इनको नेशनल सिक्योरिटी, मतलब जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी है इसको किस प्रकार से हम राष्ट्रीय सुरक्षा में जोड़ सकते हैं, कैसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं और कैसे मुद्दा रख सकते हैं ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और अच्छे से बेहतर हो सके। तो ये टोटल आपकी 8 यूनिट थी, आप इनको देख लेंगे, ठीक है, आप इनको समझ लेंगे और इसी के माध्यम से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। पेपर नंबर ये आपका फर्स्ट था, नेशनल सिक्योरिटी एंड कंसेप्चुअल एसेप्शन, इसका नाम ही है, तो इसमें पूरी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। अगले पेपर का क्लास आपको हो सकता है कल आपको प्रोवाइड हो जाए, तो इसकी PDF आप लोग रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके काम का है। उसे आप PDF डाउनलोड करेंगे क्योंकि अब थोड़ी सी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में थोड़ा सा बदलाव किया, तो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे बच्चे हैं कि बहुत सारे ढूंढ भी नहीं पाते, तो हम आपको सेपरेटली जो है आपको, क्योंकि वहां से आपको PDF प्रोवाइड करें तो आप ढेर सारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कभी पाएंगे, और आपको दे रहे हैं तो आपको सेपरेटली बस BA सेकंड ईयर का ही आपको दे रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो आप इस तरीके से आपको कम MB में आप एक पॉइंट आपको शॉर्ट स्क्रीन लेने की जरूरत है ना, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब इसको दबा के शेयर करिए ताकि सबकी मदद हो सके, क्योंकि सिलेबस बहुत लोगों के पास नहीं होता, सब कुछ सीरीज और बुक्स और सब इधर का पूरा स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं लेकिन उनको पढ़ना क्या यही नहीं पता होता। तो सबसे महत्वपूर्ण है किताब लें और लेने के बाद आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कंपटीशन या किसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एक हाथ में बुक और एक हाथ में सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं हो, पता है आपके पास ढेर है, आपको जाना कहाँ है, आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो बात यही है कि आपको सक्सेस होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके लिए डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। तो बात समझ गए, तो आई होप सब मस्त होंगे। चलो अगली क्लास में इसके सेकंड पेपर के साथ मिलेंगे कल, तब तक अपने भाई उपेंद्र शर्मा को दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।